घर के लिए 3 खरीदे हैं। और अब मैं बैठ के खाऊंगी आराम से मखाने। आ गए भाई साहब वॉक करके, पूरी जीभ लटक गई है, आके आराम से लेट जाते हैं। क्या हुआ, तबीयत ठीक ठाक? अब उसको चैन से नींद आएगी कि मैं नीचे से वॉक करके आ गया हूँ। मिल रही हूँ आपसे बृहस्पतिवार की रात को। तो हमारा डिनर सब कुछ हो गया था, यहाँ तक कि किचन भी साफ़ हो गया था। बस मुझे दही जमानी थी, जिसके लिए मैंने दूध को बॉईल करके रखा था। और घर में बस यही इतना ही दूध मेरे पास अवेलेबल था, तो इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और ल्यूक वार्म है, यानी कि गुनगुना है, तो बस उसी में मैंने ये थोड़ी सी दही मेरे पास थी, उसी से मैंने दही को जमाया है और अच्छी तरीके से रई इसमें चला दी है। और मट्टी का एक बर्तन लेकर आई हूँ, यानी कि मिट्टी का। तो 26 रुपये का एक मिला है बाज़ार में, मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, तो मैंने सोचा कि इसको ले आती हूँ दही जमाने के लिए। अगर थोड़ी सी दही जमानी हो तो इसमें बेस्ट है। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और रई इतने अच्छे से चलाई है दूध में कि बिल्कुल झाग झाग हो गया है। तो अगर बढ़िया से बिल्कुल ब्लेंड कर देते हैं दही और दूध को, तो दही बहुत ही बढ़िया जमती है। और बस सोने जाऊँ उससे पहले बादाम और अखरोट भी मैंने गला दिए थे। उसके बाद में बस ये जो 2-4 बर्तन हुए हैं, जैसे कि दही जमाने के लिए जो दूध मैंने बॉईल किया था, बस वही बर्तन हैं 2-4, उसको धोने के बाद में और लाइट्स ऑफ करके फिर मैं गई हूँ सोने के लिए। और एक चीज़ दिखाऊंगी आपको, तो व्लॉग में बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। मैं गई थी मम्मी के साथ, जब उनका गृह प्रवेश नहीं हुआ था, तो कोलकाता का ही बहुत ही फेमस मार्केट है पोद्दार कोट। तो जो कोलकाता से हैं वो नाम सुन के समझ जाएंगे। तो वहाँ से मैं लेकर के आई हूँ, तो व्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे तो एक नज़र में पसंद आ गया था, इसलिए मैंने एक नहीं 3 खरीदा है। और बस यहाँ लाइट्स ऑफ करके इसको मैंने बोला चल सोने, तो इसको तो भागने की आदत है भाई, कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए इसको। और फिर हम जाके सो गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि शुक्रवार की सुबह। तो धूप अच्छी खासी निकल गई है और अभी गर्मी का समय है, तो सुबह सुबह ही धूप अच्छी निकल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठ के सारे ही रूम के पर्दे वगैरह मैं खोल देती हूँ और जाली भी खोल देती हूँ कि घर में धूप अच्छी आए। और मेरे घर में हर तरफ हर जगह से धूप अच्छी आती है। तो बस जिस रूम में आंचल और एस्ट्रो अभी सो रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी सब जगह की खिड़की, दरवाजे, पर्दा सब कुछ मैंने खोल दिया है। और उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो दही मैंने जमाई थी, बस उसको मैं उठा करके रखूँगी फ्रिज में। तो रात भर में इजीली दही जम जाती है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अगर जहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है, तो जो आटे का टीन है उसमें थोड़ा सेट करके बिठा दीजिए बर्तन को, फिर चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो या फिर स्टील का बर्तन हो। तो आटे के डब्बे में गर्माहट बहुत होती है, तो उसमें अगर सेट करके बिठा दीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए, तो सुबह तक उसमें भी इजीली दही जम जाती है। और बस दही को मैंने फ्रिज में रखा है। उसके बाद अपने लिए चढ़ा दिया था 2 गिलास गर्म पानी, और गर्म पानी के साथ ले रही हूँ दालचीनी का पाउडर। तो कितना क्वांटिटी मैं लेती हूँ वो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ। तो ये मैं वीक में 2 से 3 बार लेती ही हूँ। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इसलिए आपको रिपीट करके बता रही हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये बहुत ज़्यादा आता है कि आप कितनी क्वांटिटी लेते हैं हल्दी की
और दालचीनी की, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ बैठ के आराम से गुनगुने पानी के साथ में मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है। और पानी हमेशा घूंट घूंट करके ही पीजिए। एक बार में जो पानी गटक जाते हैं ना, वो सही नहीं होता है। तो घूंट घूंट करके पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। और हमेशा पानी बैठ कर पीजिए और दूध हमेशा खड़े होकर पीजिए। यही नियम है और यही शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सोचा कि नहाने जाऊं उससे पहले ये जितने भी छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि बादाम छीलना, और पपीता मैंने रात को मतलब निकाल के रख दिया था फ्रिज से, क्योंकि सुबह खाना होता है, फिर वही है कि ठंडा खाते हैं तो फिर सर्दी पकड़ जाती है, तो उसको मैंने निकाल के रख दिया था। और ये हल्दी ख़त्म हो गई थी तो मुझे डब्बा धोना था, इस वजह से मैंने हल्दी को पूरा फिनिश किया है खाने में डाल के। अदरवाइज़ जो राशन के डब्बे होते हैं उनको कभी भी पूरा खाली नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा राशन जिस भी डब्बे में आप जो भी रखते हैं, थोड़ा हमेशा डाला हुआ रहना चाहिए। ये मुझे धोना था इसलिए मैंने धो के रख दिया और नई हल्दी डालूँगी अब मैं। और ये पपीता मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था। और बादाम छीलने से पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से छील के और साइड में रख दिया था कि नहाने जाने से पहले इसको भी मैं काट लूँगी। तो कई काम मेरे नहाने जाने से पहले ही मैं कर लेती हूँ। इससे मुझे बड़ा रिलीफ फील होता है। जैसे कि जो फल खाने हैं वो काट के और जाली से ढक के मैं रख देती हूँ डाइनिंग टेबल के ऊपर। बादाम छील देती हूँ, पोंछा लगाना है तो वो पोंछा लगा लेती हूँ। बाकी का अगर कुछ कपड़े तय वे बनाने का रहता है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से काम थोड़े निपट जाते हैं। बाकी बाद में बचता है ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह, तो वो तो होता रहता है अपना। और यहाँ मैं नहा ली थी और नहा के पहना मैंने अपना फेवरेट वाला सूट। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज ये वाला सूट मैंने वेयर कर लिया है। ये वन ऑफ माय फेवरेट सूट है। जो अभी जितना भी मैंने कपड़ा मंगवाया है, जितने भी सूट, उनमें से ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। इसका प्रिंट अच्छा लगता है, बट इसके साथ दुपट्टा था नहीं, तो इसमें मैच करके मैंने ये नया लाई थी गुलाबी दुपट्टा, वही मैच कर लिया। इसमें पिंक है बट कहीं कहीं डार्क, कहीं कहीं लाइट है। मगर ये पूरा सूट प्रिंटेड है तो इसमें प्लेन दुपट्टा अच्छा लगेगा। प्लेन गुलाबी रंग का कोई ऐसा है नहीं। और इसमें मैच करता हुआ भी मेरे पास में कोई नहीं है। हल्का सा एक है चटनी कलर का दुपट्टा जो अभी मैंने नहाते वक्त धोया है, बट अभी तो मैंने यही ले लिया है। ये भी कुछ बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन प्लेन जो दुपट्टा रहता है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो काम ढेर सारे पड़े हुए हैं। और नहाने के बाद सीधी चली आई हूँ अपने घर के मंदिर में, तो करूँगी पूजा और उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। वैसे तो संध्या मासी ने एक पूरा मिक्स वेज वाला जो चौचौड़ी होता है बंगाली डिश, वो बना करके मेरे लिए लेकर के आई थी। तो मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया था और थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ भी था। तो बस दाल चावल और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी मैंने शाम के लिए बना ली थी, तो वो तो मैंने बाद में बनाई है पूजा करने के बाद। और यहाँ तुलसी जी में मंजरी आ गई है, तो बस उसी को मैंने निकाला है। और सारे ही, जैसे कि मैंने 3 गमले रखे हुए हैं तुलसी जी के, तो मंजरी निकालो तो ढेर सारी निकलती भी है। और जो मंजरी मैं निकालती हूँ उसमें से जो थोड़ी बड़ी बड़ी मंजरी रहती है वो मैं नारायण भगवान को और कृष्ण भगवान को अर्पित कर देती हूँ। और बाकी जितनी भी मंजरी रहती हैं उनके जो ये बीज हैं तो उनको निकाल करके मैं तुलसी के पौधे में ही डाल देती हूँ, तो उससे छोटे छोटे पौधे ग्रो हो जाते हैं। आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी। मैंने डाले थे और पौधे ग्रो भी हो गए हैं। भगवान को हाथ जोड़ ले, सो के उठाए कि तुझे बुद्धि दे दे भगवान, ठीक है।
क्या जा पानी पी ले, सो के उठा है। सो ये तो सो के उठ के यहीं पे लेटा रहा है। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद में मैं बस बैठ के सबसे पहले फिर से मैं पानी पीती हूँ, आराम से थोड़ी देर बैठी रहती हूँ। और देखिए अपना घर होता है तो कितनी जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं, सबकी, आपकी, मेरी, सबकी। मगर कितने अरमानों के साथ हम अपने जीवन की, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं ना शादी के बाद। कुछ ऐसे ही मेरे भी अरमान थे, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र ऐसा होगा ये सोचकर तो मैंने ज़िंदगी की शुरुआत नहीं की थी। खैर, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है, उस पर मेरा आपका क्या, किसी का भी कोई ज़ोर नहीं चलता। सब नसीब का खेल है। सो बस वहाँ थोड़ी देर बैठी रही हूँ। उसके बाद ये 1 गिलास पूरा नारियल पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच चिया सीड्स मिक्स करके पिया है। चिया सीड्स को आप नारियल पानी में, छाछ में ले सकते हैं, ग्रीन टी में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, लीवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। तो बहुत सारी कमियां जो होती हैं शरीर में उसको बहुत सही करता है। तो मैं लेती हूँ इसको। पड़ोसी होने का ये फ़ायदा है, पड़ोसी आज खाना बना के लाए हैं। संध्या मासी ने एक पूरा मिक्स वेज चौचौड़ी बोलते हैं वो बनाया है, पोस्तो सरसों डाल के, तो वो लेकर के आई है मेरे लिए। सो संध्या मासी फाइनली आ गई थी यहाँ मेरे लिए सब्जी लेकर के। और वो जो सब्जी बनाती हैं उसमें बंगाली टेस्ट होता है। तो बंगाली टेस्ट वाला खाना चिंकी चीची दोनों को ही ज़्यादा पसंद नहीं आता है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने तो जो ये सब्ज़ी लेकर के आई थी वही खाया था, और दाल चावल और आलू गोभी तो बना ही लिया था। तो मेरा काम पूरा डन था। और ये देखिए सुबह रख दी थी फ्रिज में, और दही की शक्ल आप देख सकते हैं, बिल्कुल दुकान जैसी बाहर से लाते हैं वैसी जमी है। एक तो ये मिट्टी का बर्तन है, और वैसे भी मैंने आपको स्टील के बर्तन में भी जमा के दिखाई है। तो दही बहुत ही अच्छी जमती है इस तरीके से। बस उसके बाद मेरे पास ज़्यादा कोई काम था नहीं, खाना वाना बनाने का भी वो सब कुछ हो गया था। मैं तो जाके सो गई थी सच्ची में 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद में बैठ के टीवी वी देखते रहे, और अभी शाम का टाइम हो रहा था तो बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश हुई ही नहीं। बस ऐसे ही बादल गरज गरज के बंद हो गए। वो है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो वही वाला हाल हो गया था। और हर जगह की लाइट मैंने जला दी थी, जैसे कि शाम को मैं जलाती ही हूँ। और यहाँ लगाने लग गई थी कपड़े, तो कपड़े इतने ढेर सारे हो गए थे, तय बना के रखे थे, बस एस्ट्रो ने थोड़ा खींच दिया था तो वो कपड़े सारे जो तय बना के रखे थे वो ख़राब हो गए थे। ये कपड़े सारे तय बना के ही रखे हुए थे, थोड़े से ख़राब हो गए, उन्हीं को ठीक करके रख रही हूँ। अब एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। जब मम्मी के घर के लिए ये हैंगिंग एंड ऑल सबका जो जैसे शॉपिंग किया, तो मैंने भी अपने घर के लिए 3 खरीदे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी प्यारी चीज़ है। बट ये है कि कोलकाता के लोकल मार्केट से ख़रीदा है, ऑनलाइन से नहीं। बट आपको दिखाती हूँ, और उसके कलर्स आप देखिएगा कितने प्यारे हैं, मल्टी कलर में हैं। कपड़े रख दूँ फिर आपको दिखाती हूँ एक चीज़। अरे ये तो ले जा। बाय बाय बाय। आंचल से सबसे पहले मैंने बोला है कि उसको नीचे लेके जाएगी वॉक कराने के लिए। सबसे पहले इवनिंग के लिए कुछ स्नैक बना। हमारा फेवरेट स्नैक है, हल्का भी है और खाने में स्वादिष्ट भी लगता है, मखाने। सो वो मखाने बना के गई है, वो तो ले गई उसको नीचे। एस्ट्रो बहुत पीछे पड़ रहा था, और अब मैं बैठ के खाऊंगी आराम से मखाने। ये 3 लेकर के आई हूँ मैं, आपको एक खोल कर दिखाती हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जब मैंने इसको परचेज किया ना, मम्मी के साथ में ही थी, तो मम्मी को इतना पसंद आया कि मम्मी ने फिर अपने घर के लिए भी लिया है। उन्होंने भी 3 लिए हैं। और यही चीज़ ऑनलाइन में बिल्कुल दुगने दाम में मिलेगी। मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी।
सो ये वाला नाइट लैम्प लेकर के आई हूँ, मल्टी कलर का है, बहुत बहुत खूबसूरत है। जब मैं आपको बल्ब लगा के जला करके दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। बड़ा प्यारा है और 350 रुपये का है विदाउट बल्ब। तो बल्ब मैंने इसका मंगवाया LED वाला, वो 75 रुपीज़ का आया है। तो अब मैं आपको जला के दिखाती हूँ बल्ब को। मैंने इतनी ही रोशनी वाला बल्ब मंगाया है और येलो वाला है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और पूरा मल्टी कलर समझ में आ रहा है। तो 3 लेकर के आई हूँ 3 रूम के लिए। सो होम डेकोर आइटम है और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा एस्ट्रो भी बैठ के वेट कर रहा है और आज नाइट लैम्प का उद्घाटन भी हो गया है। सो तीनों रूम के लिए, तीनों रूम में जो साइड टेबल है वहाँ के लिए मैं लेकर के आई हूँ और रोशनी अच्छी हो रही है। और हम सभी को आदत है, चिंकी को छोड़ के हम सभी को आदत है कि थोड़ी रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए। नाइट लैम्प जैसे जो येलो वाली रहती है वो जलता है तो नींद अच्छी आती है, बिल्कुल जैसे गुप्त अंधेरे में हम लोग नहीं सोते हैं, उसमें तो एकदम जी घबराने लगता है। तो ये सही है। और खाना पीना सब हो गया। वो ज़रा से बिल्कुल थोड़े से बर्तन हुए थे जो कि धो के मैंने रख दिए हैं और अभी तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, सब कुछ क्लीन कर दिया है, वही सुबह उठ के लगाऊंगी। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो ज़रूर 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 से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।